हर बच्चा ये सपना देखता है कि वो अपने शहर के टॉप स्कूल में पढ़े। हर कोई सोचता है एक महंगे प्राइवेट स्कूल के बारे में। सीट्स कम है, बच्चे ज्यादा हैं क्योंकि सीट्स 9th और 11th में बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो बच्चे छोड़ रहे हैं उतने ही सीट्स यहाँ पर आपको 9th और 11th में मिलेंगे। क्या हुआ, एक बार हम लोग कुछ खाना बना रहे थे और हमारा हीटर खराब हो गया। तब एक दोस्त था मेरा जो नवोदय का था, उसने कुछ हीटर में कुछ जुगाड़ किया, उसके बाद हीटर को चालू कर दिया। जो भी नवोदय के बच्चे रहते हैं, मैंने एक चीज तो ये देखी, जुगाड़ू बहुत होते हैं। कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो 80 बच्चे रखेंगे, कहीं पर 60 रखेंगे, कहीं पे 40 रखेंगे, बट बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं रहता। बेसिकली बस आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, आपको सिर्फ जाके उसमें कंपटीशन में लड़ना है। जहां से भी आपने 5th स्टैंडर्ड किया होगा वहीं पर आप 6th स्टैंडर्ड के लिए एडमिशन कर सकते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृद्धि, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी मेंटर और मेरे साथ हैं आपके फेवरेट प्रियांशु सर जो कि आपको पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स। वेट, आज ना ही हम बात करेंगे बायोलॉजी की और ना ही हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। आज का हमारा ये सेशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक स्कूल के बारे में। एंड जब भी मैं बोलती हूँ स्कूल या पढ़ाई, तो हर पेरेंट, हर बच्चा ये सपना देखता है कि वो अपने शहर के टॉप स्कूल में पढ़े। एंड जब भी बारी आती है टॉप स्कूल के नाम की, हर कोई सोचता है एक महंगे प्राइवेट स्कूल के बारे में। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जिसको सुन के आप काफी शॉक होंगे या अचंभित हो सकते हैं। इंडिया के कुछ ऐसे टॉप स्कूल्स हैं जिनको गवर्नमेंट रन करती है। इनमें पढ़ने वाले बच्चे देश विदेश में अपना नाम बना चुके हैं। इन स्कूल में जो पढ़ाई होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और इन स्कूल में बच्चे पढ़ के IIT नीट एग्जाम क्लियर करके अच्छे अच्छे ओहदे पे अपना काम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मामा ऐसे कौन से गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं, तो ये मैं नहीं, ये बताएंगे आपको प्रियांशु सर, क्योंकि अभी हम कैमरे के पीछे सर से काफ़ी सारी बातें कर रहे थे और हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये कॉन्वर्सेशन, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं JNV के बारे में। तो वेलकम प्रियांशु सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। सबसे पहले सर, बच्चों को बताइए ये JNV क्या है। मैम, जैसे आपने बोला, बच्चे जब टॉप स्कूल के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले वो बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स की। बट जब हम बात करते हैं टॉप स्कूल्स के बारे में, तो ये सेम चीज जब इंडिया डेवलप हो रही थी, जो समय था आज़ादी के बाद, तो इंडिया के जो टॉप लीडर्स थे, जो नेता लोग थे, उन्होंने प्लान किया कि एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा और जितने दूर तक, जितने रूरल एरिया तक पहुंच सकते हैं, जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इंडिया डेवलप नहीं होगा। सो व्हाट दे थॉट इज एजुकेशन को तो डेवलप करना पड़ेगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन 1986 आई, जिसमें एक नवोदय विद्यालय समिति बनाई गई। अब ये नवोदय विद्यालय समिति के अंदर एक स्कूल आया जिसका नाम है नवोदय विद्यालय। अब इसका मेन पर्पस था कि जितने भी अंडर प्रिविलेज एरियाज हैं, लाइक जितने भी गांव वाले एरियाज हैं, वहां के बच्चों को फ्री में, फ्री मतलब कंप्लीटली A to Z फ्री में एजुकेशन उनको मिला जाए। तो ये चीज प्लान किया। तो इसमें बोला गया जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, हर स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय स्कूल खोला जाएगा और वहां पर बच्चों को कंप्लीटली फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। और ये इंडिया के आज देखा जाए तो हर एक स्टेट में है एक्सेप्ट तमिलनाडु। JNV स्टैंड्स फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय। एंड इन स्कूल्स में क्या रहता है एडमिशन का प्रोसेस, कैसे होता है एडमिशन, क्या होता है एग्जाम का पैटर्न, किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे को-करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व किया जाता है, किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे डिसिप्लिन सिखाया जाता है, तो यही रहेगी हमारी आज की कॉन्वर्सेशन। सो प्रियांशु सर, मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही रहने वाला है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल्स रन कर रही है। जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, तो मैंने बचपन से ये देखा है कि गवर्नमेंट MCD स्कूल्स हो गए, सर्वोदय विद्यालय हो गए, केंद्रीय विद्यालय हो गए, ये भी काफी रेप्यूटेड स्कूल्स माने जाते हैं। तो ये जो हमारे JNV स्कूल्स हैं, ये स्कूल्स कैसे अलग हैं बाकी गवर्नमेंट स्कूल से? मैम, जो नवोदय विद्यालय है वहां पर जो भी बच्चे रह रहे हैं, वहां पर कंप्लीटली रेसिडेंशियल बेस्ड स्कूल है। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो भी बच्चे रहेंगे वहाँ पर वहीं पर रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, वहीं पर पढ़ाई करेंगे, वहीं पर अपना पूरा दिनचर्या निकालेंगे। और उसके बाद जो स्कूल का मतलब होता है, बेसिकली हर जगह पढ़ रहे हैं बच्चे, तो स्कूल का मतलब होता है एजुकेशन। बट जो बच्चा नवोदय में पढ़ रहा है वहाँ पर उसको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन मिल रहा है। अब एजुकेशन का मतलब है कि जो भी बुक्स उनको मिल रही है, सारी बुक्स उनको फ्री मिल रही है। बुक्स के बाद आपको जो भी वहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ आपको वहाँ पर फ्री में दी जाएगी। जो भी आपके रिसोर्सेज है, लेबोरेटरीज में वहाँ के बहुत ही शानदार होते हैं। मतलब आपको देख के मन करेगा कि मैम जाके कुछ ना कुछ किया जाए। मतलब बच्चे के अंदर के जिज्ञासा जाएगी, अच्छा ये कुछ है, ये कुछ है। तो बच्चे देख के ना, मतलब वहाँ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है नवोदय का, वो बेसिकली आपको देख के लगेगा कि ये गवर्नमेंट स्कूल तो है नहीं।
ठीक है, जो अभी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है जो गवर्नमेंट, तो इस हिसाब से काफी बेटर तरीके से बच्चे हमारे डेवलप हो रहे हैं। मुझे जो भी चीज चाहिए मुझे वहां पर सब फ्री में मिलेगा। क्या चाहिए मुझे पहनने के लिए चप्पल चाहिए, कपड़े चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ तो, और अगर मुझे बुक्स चाहिए और जो भी चाहिए मुझे, हर एक चीज खाने के लिए चाहिए, एक स्वादिष्ट खाना जरूर चाहिए हर बच्चे को। तो बिल्कुल जो खाने की चीज है मुझे हर एक चीज वहां पर फ्री में मिलेगी विदाउट एनी मनी, और सोने के लिए बढ़िया अच्छी व्यवस्था है, और जो भी वहां पर बच्चे रह रहे हैं डेफिनेटली वो बहुत आगे जाते हैं। सो डेफिनेटली आप कंफर्ट जोन से बाहर जाके बहुत ही प्यारे जगह में है ताकि आप सक्सेस बन सकें। तो सर जैसे जैसे आप मुझे इस स्कूल के बारे में बता रहे हो, मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, मैं और क्यूरियस हूँ जानने के लिए। तो ये स्कूल्स काफी स्पेशली मुझे लगता है क्यूरेट करे गए हैं, सेटअप करे गए हैं बच्चों के लिए। तो इन स्कूल के अंदर एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है? क्या कोई स्पेशल मेरिट होती है? क्या कोई मिनिमम परसेंटेज होती है जो देखी जाती है, उसके बाद एडमिशन मिलता है? क्या प्रोसीजर होता है? 3 जगह से एडमिशन ले सकते हैं, 6th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। बट सबसे पहले जो मेन प्रोसीजर चालू होता है वो 6th स्टैंडर्ड से चालू होता है। तो 6th स्टैंडर्ड में जो भी मैंने 5th स्टैंडर्ड में जहां से भी मैंने पढ़ा है वहीं पर मेरा 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन होगा। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि इन स्कूल्स के अंदर एजुकेशन के साथ साथ बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स होता है, सभी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो जाहिर सी बात है काफी कंपटीशन भी होता होगा, हर कोई चाहता होगा कि हमको इन स्कूल में एडमिशन मिले। तो क्या कोई पर्टिकुलर मेरिट होती है? क्या कोई मिनिमम परसेंटेज होती है? किस तरीके से होता है इन स्कूल में एडमिशन? क्या प्रोसीजर होता है? प्लीज सर थोड़ा बताइए। मैम सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, नो मिनिमम परसेंटेज। आप अगर 5th स्टैंडर्ड में हो सो यू आर एलिजिबल टू गिव एडमिशन इन 6th स्टैंडर्ड। आप 6th स्टैंडर्ड के हो, 6 रिपीट करना चाहते हो तो आप फिर से वो एग्जाम दे सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, और उसके बाद आपको कौन सा JNV मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं नागपुर से हूँ, फॉर एग्जाम्पल तो मैं नागपुर के ही डिस्ट्रिक्ट में 6th स्टैंडर्ड में ले सकता हूँ क्योंकि मैंने 5th स्टैंडर्ड नागपुर से ही किया है। तो बेसिकली जहां से भी आपने 5th स्टैंडर्ड किया होगा वहीं पर आप 6th स्टैंडर्ड के लिए एडमिशन कर सकते हैं इन नवोदय। प्रॉपर कंपटीशन है इसमें। तो सबसे पहले इसमें एक एग्जाम होता है जो नवोदय विद्यालय समिति कराती है, और ये एग्जाम का नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। एग्जाम होगा या तो जनवरी या तो फरवरी में। इसका रिजल्ट आ जाता है आपके अप्रैल मई तक, एंड उसके बाद जो भी बच्चों का स्कूल है वो जून या जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले तो टेस्ट होता है और इसमें बच्चों को अपना एडमिशन जो भी है उसको क्लियर करके जाना पड़ता है। तो सर ये जो टेस्ट होता है, जो कंपटीशन होता है, ये कौन सी क्लासेस के लिए होता है? मैम बेसिकली ये तो होता है सिर्फ और सिर्फ 6th स्टैंडर्ड के लिए स्टार्टिंग। बट जैसे क्या होता है हर एक स्कूल में, फॉर एग्जांपल कुछ जगह में 80 होते हैं बच्चे एक 6th स्टैंडर्ड में, कुछ जगह में 60 बच्चे होंगे, कुछ जगह में 40 बच्चे होंगे 6th स्टैंडर्ड में। अब बेस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो 80 बच्चे रखेंगे, कहीं पर 60 रखेंगे, कहीं पे 40 रखेंगे, बट बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं रहता। बेसिकली बस आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, आपको सिर्फ जाके उनमें एग्जाम्स देना है, फर्स्ट थिंग। अब उसके बाद बच्चों को क्या करना है कि 6th स्टैंडर्ड में जैसे कोई बच्चा जाता है तो कोई बच्चे कुछ कारण से, हो सकता है घर से दूर हैं, छोटे एज के हैं, मम्मी पापा की याद आ रही होती है, वहाँ नहीं रह पाते हैं, तो वो बच्चे TC लेके वहाँ से चल जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक जगह से 5 बच्चे निकल गया, फॉर एग्जाम्पल 60 बच्चे हैं, 60 में से 5 बच्चे निकल गए, तो वहाँ पर 5 बच्चों की सीट्स खाली रह गई। अब जो बच्चा वहाँ पर 9th स्टैंडर्ड में ज्वाइन करना चाहता है वो 8th स्टैंडर्ड में जब भी रहेगा वो ये फॉर्म भर के एग्जाम में दे सकता है, वो भी उनके लिए भी फॉर्म निकाले जाते हैं। सिमिलरली जो बच्चा 11th में जाना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, तो वो इस तरीके से वहाँ पर एडमिशन्स ले सकता है। बट बेसिकली 6th स्टैंडर्ड में मेन एग्जाम होता है, 9th में भी होता है, 11th में भी होता है एडमिशन लेने के लिए, बट आपका बेस्ड ऑन दी सीट्स होता है। मेन एग्जाम 6th के लिए होता है। तो अगर मैं एक बच्चा हूँ जिसने एडमिशन ले लिया है JNV में, तो क्या होगा मेरा दिनचर्या? प्लीज बताइए। बेसिकली आप ये पूछना चाह रहे हो अ डे इन JNV। एग्जैक्टली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों को उठाया जाता है सुबह 5:30 बजे सीटी मार के, ताकि एक बेसिकली एक विसल होता है जो PT टीचर वहाँ का होता है, वो विसल मारता है, सारे बच्चे जितने भी सब उठ के जाते हैं, उठते हैं। जो भी प्रॉपर टाइम है हर एक जगह का अलग अलग रहता है बेस्ड ऑन दी लोकेशन, जो भी उनका लोकेशन है। हम कंसिडर करते हैं सेंट्रल इंडिया पे, जहाँ पर बेसिकली 5:30 बजे बच्चों को उठाया जाता है ताकि बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन रहे कि हमें 5:30 बजे ही उठना है। और उठने के बाद बच्चे रेडी होते हैं और जाते हैं सबसे पहले PT करने और योगा करने, बेसिकली जो बच्चों के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चा तैयार होता है, उनको ब्रेक दिया जाता है थोड़ी देर का, जहाँ पर वो फ्रेशन अप होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लाइट ब्रेकफास्ट करके वो जाते हैं अपना 7 बजे असेंबली के लिए। और असेंबली के बाद 7 से 8 के बीच में असेंबली हो जाएगी, उनका अटेंडेंस हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर हम देखें ना कि बच्चों के अंदर एक टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ भी आ रही है, क्योंकि बच्चों को इतने बजे ही उठना है, इतने समय के बीच में यहाँ पहुँचना है, तो बच्चे इससे टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं। अब उसके बाद बच्चों के दिन शुरू होती है, जो पढ़ाई वाला समय शुरू होता है वो 8 बजे शुरू होता है। 8 से लेकर 10:30 बजे तक फर्स्ट स्लॉट होता है स्टडी का, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है टीचर्स के द्वारा। उसके बाद
जो 10:30 से 11 बजे का टाइम है, वहाँ पर बच्चों को हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी ब्रेकफास्ट दिया जाता है ताकि बच्चे हेल्दी रहे और खाना अच्छा खाएं, और जो भी उनको खाना है वेज नॉन वेज हेल्दी फूड्स उनको प्रॉपरली ब्रेकफास्ट दिया जाता है। उसके बाद सेकेंड स्लॉट चालू होता है 11 से 1 बजे तक का, जहाँ पर बच्चों को फिर से पढ़ाया जाता है। उसके बाद अब बच्चों को प्रॉपर रेस्ट देने के लिए, लंच करने के लिए समय दिया जाता है 1 बजे से 3 बजे तक का। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चों को प्रॉपर रेस्ट का भी समय दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब दिन भर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। एक मैं देख रही हूँ कि ब्रेक मिल रहा है, तो बच्चा लगातार पढ़ता है तो बोर फील करता है ना। अक्सर मुझे याद है जब हम स्कूल में होते थे तो लगातार 8 बजे से लेके 2 बजे तक हमारी क्लास होती थी, बीच में सिर्फ है ना आधे घंटे से भी कम का एक रिसेस ब्रेक मिलता था, जो कि बहुत ही बोरिंग ऐसा लगता था कि पूरा दिन पढ़ाई हो रही है। बट मैं देख रही हूँ काफी इंटरेस्टिंग है, बच्चों को 2 से 3 ब्रेक दिए जा रहे हैं। बच्चे वहीं पर 1 बजे जाएंगे, लंच करेंगे, रेस्ट लेंगे, और उसके बाद अगेन 3 बजे से 4:30 बजे तक का बच्चों की रेमेडियल क्लास होती है। बेसिकली इसमें अगर टीचर पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकता है, उसके अलावा अगर टीचर को नहीं पढ़ाना तो बच्चे उसमें अपने सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, जो कुछ काम रह गया स्कूल में तो वो कर लिया, वो कर सकते हैं। उनको 4:30 बजे तक का ये समय दिया जाता है। कोई भी इंसान किसी के साथ 24 घंटे रह रहा तो जो उनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी वो नेक्स्ट लेवल की होती है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, अगेन अब सारे बच्चे 4:30 से 6:30 बजे तक खेलेंगे, मतलब प्रॉपर स्टडी भी हो रही है, प्रॉपर उनका ग्रोथ भी हो रहा है, उसके बाद प्रॉपरली उनको लंच भी दिया जा रहा है, उसके बाद प्रॉपरली उनका हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में भी प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का देखने को यहाँ पर तो सर जो ये स्पोर्ट्स रहता है, ये बच्चे अपनी मर्जी से चूज करते हैं कि हमको ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है? जो भी बच्चा जिसमें भी इंटरेस्टेड है, जो भी करना है, अगर उसको वॉलीबॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना, जो खेलना है वो खेल सकता है। और एक स्कूल में नवोदय विद्यालय के हर एक फैसिलिटीज है, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट और फुटबॉल जो हर जगह होता है, उसके अलावा आप वहाँ पर देखोगे हर स्पोर्ट्स आपको देखने मिलेगा, इंडोर आउटडोर जो आपको खेलना है कोई रोक टोक नहीं है। प्रॉपरली वहां पर आपको टीचर्स और जो स्पोर्ट टीचर है, कोच आपको प्रॉपरली मिलेंगे, और दे आर अगेन छट के आए हुए हैं। अगर इतने अच्छे जगह जा रहे हैं तो दे आर ऑल्सो वेल ट्रेन टीचर्स, वेरी एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के। तो वहाँ पर जाते हैं, इवन नॉट ओनली गेम्स बट कराटे, जूडो, ये सारी चीज़ भी वहाँ पर होती है। 6:30 के बाद बच्चों को थोड़ा समय दिया जाता है कि जाइए अपना आराम कीजिए, आराम मतलब थोड़ा सा फ्रेश होइए, और 7 बजे वापस आपको बैठने के लिए एक जगह मिलती है। क्लासेस में ही आते हैं बच्चे, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी होती है। वहाँ पर कोई टीचर आके पढ़ाई नहीं कराएगा, सिर्फ आप जाओगे और आप पढ़ाई करोगे। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं 7 से 8 वहाँ पर मेरी सेल्फ स्टडी करूंगा, और 8 बजे के बाद बच्चे को जो भी उनकी क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ बातें करना है, डिनर के बाद जो भी उनको टाइम स्पेंड करना है, बातें करना है दोस्तों के साथ, वो करते हैं। और जब सोना है, बच्चे की लाइफ है, जब सोना है तो सो, वरना उठना तो 5:30 बजे है ही है। तो बच्चों के अंदर एक चीज तो है, डिसिप्लिन आ जाते हैं, बच्चे थक जाते हैं। मैम आप देख रहे हैं कि जो भी उनका दिनचर्या है, तो आराम से बच्चे वहां पर मैंने देखा है 10 बजे सो जाते हैं, और अगेन 5:30 बजे जैसी सीटी बजती है तो अगेन वो लोग उठ जाते हैं। तो सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा जेएनवी में पढ़ते पढ़ते स्पोर्ट्स में अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहता है, तो क्या उसको वहां पे पढ़ते हुए एक एक्सपर्ट कोच, एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है, जो उसको एक सपना जो उसने देखा है एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनने का, तो क्या वो वहां पे रहते हुए पूरा हो सकता है? बिल्कुल मैम, जैसे वहां पर जितने भी टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं वो एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, उसी तरीके से जितने भी स्पोर्ट्स टीचर है, म्यूजिक टीचर है, और जितने भी टीचर्स हैं सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, और एक प्रॉपर एग्जाम देके वो वहां तक पहुंचे हुए हैं। तो अब जैसे देखा जाए स्पोर्ट्स के बारे में, जैसा आपने बोला क्या वहां पर करियर बना सकते हैं, तो डेफिनेटली मैम जो बच्चा जिस भी स्पोर्ट्स में गुड है, खेलना चाहता है, जैसे अगर वो टेनिस में है, टेबल टेनिस में है, फुटबॉल में है, जो भी स्पोर्ट्स में है, वो उसमें अपना करियर बना सकता है। इसके लिए वहां पर होते हैं कॉम्पिटिशन। सबसे पहले होता है स्कूल में क्लस्टर लेवल के लिए सिलेक्शन होता है, तो बच्चा जो भी खेल रहा है वो अपने जो भी एरिया है, डिवीजन वाला एरिया है, वहां पर जाता है, और वो कुछ आसपास के जेएनवीज होते हैं उसमें वो फाइट करता है। अगर वो जीत जाता है तो फिर उसके बाद वो रीजन लेवल पे खेलता है। बेसिकली जेएनवी के अलग अलग रीजन है, जैसे हम बात करेंगे पुणे रीजन, भोपाल रीजन, दिल्ली रीजन, ऐसे अलग अलग रीजन है। तो वो फिर वो जाके रीजन में खेलता है। रीजन में जितने भी जेएनवीज होंगे उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी क्लस्टर लेवल को क्लियर करके आए हैं, वो फिर खेलते हैं रीजनल लेवल। अब जो बच्चा रीजनल लेवल को क्लियर करता है, अब वो नेशनल लेवल में जाके पार्टिसिपेट करते हैं। अब उसके बाद जो बच्चा यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्म करता है, उसका एक प्रॉपर टीम बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मैं पूरे नवोदय विद्यालय में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, तो एक टीम बनेगी SGFI की, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो SGFI में हम ये देखते हैं कि एक पूरी टीम बनती है, जहां पर महाराष्ट्र की एक टीम रहेगी, मध्य प्रदेश की एक टीम रहेगी, जितने भी स्टेट्स है सबकी एक टीम रहेगी। उसके अलावा नवोदय की एक टीम रहेगी, और एक टीम रहेगी आपकी केंद्रीय विद्यालय की। हाँ जी, जितने भी मतलब ये जो गवर्नमेंट स्कूल है इनके रहेगी। तो अब मैचेस कैसे होंगे इसमें, जैसे महाराष्ट्र वर्सेस नवोदय विद्यालय,
जो भी टीम्स रहेगी, फिर उसमें जो भी मतलब बेसिकली देखा जाए तो आप पूरे नवोदय को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये नेशनल के भी ऊपर का प्रोसीजर होता है। नेशनल में जो सबसे अच्छे खेलता है ना, मतलब बेसिकली SGFI अगर आपने किया है, दैट मीन्स आपने बहुत ही अच्छे, आप उस लेवल पे हो। अभी हम जब डेटा रिसर्च कर रहे थे तो हमको ये बात जानने को मिली कि आज भी इंडिया की जो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव स्पोर्ट्स में जाते हैं वो JNV से काफी बच्चे निकलते हैं। एंड नॉट ओनली दिस सर, जब अभी हम बात कर रहे थे तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए या हमारे IITs हो गए या बाकी NITs हो गए, वहां पे भी काफी सारे जो बच्चे होते हैं वो हमारे इन JNV से निकलते हैं। एंड मैं आपको एक सीक्रेट बात बताती हूँ, वो भी सर बता रहे थे कि कॉलेज टाइम में सर के जो 60 to 70% दोस्त थे वो JNV से थे। तो सर आपने भी एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि ये जो बच्चे होते हैं काफी इनके जुगाड़ू टाइप बच्चे होते हैं, इनका मेंटल एबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो आपको, कुछ लगा अरे यार ये चीज तो मैंने अपने स्कूल में नहीं सीखी, इसको कैसे आती है? बिल्कुल मैम। तो सबसे पहले जो बच्चे हैं 6th स्टैंडर्ड से बाहर है, अपने मतलब जो भी कंफर्ट जोन से बाहर है, और हम लोग जो 12th स्टैंडर्ड के बाहर निकले तो हमारे लिए तो एक नया है। बट बच्चे जो है वो 6th स्टैंडर्ड से बचपन से 6 साल रह के वो कॉलेज में आए हैं। जो अगेन मैं हॉस्टल में था तो वो भी हॉस्टल में थे। तो जब क्या हुआ, एक बार हम लोग कुछ खाना बना रहे थे और हमारा हीटर खराब हो गया। तो हमने सोचा हीटर खराब हो गया, अब डन है भाई। मतलब एक दोस्त था मेरा जो नवोदय का था, उसने कुछ हीटर में कुछ जुगाड़ किया, उसके बाद हीटर को चालू कर दिया। मैंने बोला दैट्स ग्रेट यार, क्या बात है। उसके बाद अब जो भी नवोदय के बच्चे रहते हैं, मैंने एक चीज़ तो ये देखी, जुगाड़ू बहुत होते हैं हर जगह। मैंने जैसे एक कंडीशन ये बताई, कहीं पे भी देखेंगे कि यहाँ से निकाल के ये लाइट बना देंगे। हमारा चार्जिंग पॉइंट बहुत दूर था, मेरा रूममेट नवोदय नहीं था, लेकिन वो 12th स्टैंडर्ड से पास होकर बच्चा आया है, उसने कहीं ना कहीं से कनेक्शन करके चार्जिंग पॉइंट वहाँ पर लगा दिया। उसके अलावा कुछ लाइट्स लगा रहा है। उसके बाद आप देख रहे हो कि अगर नल की टोटी खराब हो गई तो वो भी बना ले रहा है। मतलब नॉट ओनली दिस, मतलब सिर्फ नॉलेज स्किल्स है उसके पास। और ये सब वो कैसे सीखा, कहीं पर उसने अलग से नहीं किया। उसने जो गया वहां पर देखा, सिचुएशन के साथ उसने सारी चीज सीखते गया। 10 अगर मेरे दोस्त थे तो 7 दोस्त मेरे नवोदय से पढ़ के आए हैं, और उनमें से आज बहुत सारे लोग नवोदय में पढ़ा भी रहे हैं। तो मुझे मतलब जितने भी आसपास के मेरे दोस्त हैं पूरे के पूरे नवोदय वाले हैं, तो मुझे काफी सारी जानकारी उनसे मिलती रहती है। और मुझे लगता था कि यार मैं क्यों नहीं जा पाया यहाँ पर, बट अगेन दैट इज लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब बच्चे। एग्जैक्टली सर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। जब आप मुझे बता रहे हैं इन स्कूल्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं सर ये सवाल मेरे भी मन में आ रहा है कि अरे टाइम रहते मुझे क्यों नहीं पता चला इसके बारे में। क्योंकि सर जैसे मैं हूँ, हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है वो भी ऐसी बहुत सारी जनता होगी जो सोच रही होगी अरे मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में, मुझे आज तक क्यों नहीं पता चला। सर आपको क्या लगता है, क्या एक रीजन है कि आज भी हमको इन चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं है? इंटरनेट बेसिकली समुद्र है, जिसमें जहर भी है और उसमें आपको अमृत भी मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हर चीज़ है। तो बच्चे क्या करते हैं, जब रील्स देखते हैं तो जो भी चीज़ उनको देखने को मिलता है तो उसमें वो काम की चीज़ नहीं देखते हैं, और अगर कोई उल्टी सीधी चीज़ आती है उसको लाइक कर देते हैं। देन अकॉर्डिंग टू AI उनको वही चीज़, और जहाँ पर उनको कुछ अच्छी चीज़ दिखेगी तो दे विल जस्ट स्किप, ये हमारे काम का नहीं है, दे विल जस्ट स्किप। तो वैसी चीज़ अब उनको रिकमेंड ही नहीं होते, तो ऐसी अच्छी चीज़ उन तक पहुँचती ही नहीं है जहाँ पर उनको पता नहीं होता। अब अपार्ट फ्रॉम दिस पेरेंट्स को भी पता नहीं होता, क्योंकि अगेन पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा अच्छी जगह पढ़े, बट उनको ये पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है जहाँ पर बच्चों को मिनिमम, देखो एजुकेशन फ्री है ये तो एक पार्ट है, बट उसके अलावा वहां पर जो बच्चों को मिल रहा है ना, वो दैट इज प्राइसलेस। एग्जैक्टली, मतलब उसका कोई कीमत नहीं है। बच्चे जो वहां से बन के निकल रहे हैं, जैसे हमने देखा अभी कि IITN NITN हर जगह, नीट डॉक्टर्स हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह आपको नवोदय के बच्चे देखने को मिलेंगे। मेरा एक फ्रेंड था, मतलब आपने बोला ना जैसे स्टोरी, तो एक बार बच्चा वो बीमार हो गया तो हम लोग हॉस्पिटल में गए, उसको वहां पर एडमिट जब किया गया और पता चला कि वो नवोदय का है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई क्योंकि जो डॉक्टर था वो भी नवोदयन था। तो जो इसका फॉर्म रहता है, क्या उसकी कोई कॉस्ट है? नहीं मैम, यहाँ पर द बेस्ट थिंग अगेन ये भी फ्री है। हर चीज यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, फॉर्म से लेके A to Z एवरीथिंग इज फ्री, एवरीथिंग इज जस्ट कंप्लीटली फ्री। एंड आई थिंक व्हाट यू नीड इज टैलेंट। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपको लगता है आप डिजर्विंग है, तो प्लीज मेरे और सर के कहने पे प्लीज एक बार आप इस फॉर्म को फिल करिए। एंड यू नेवर नो, आप भी हो सकते हो नेक्स्ट JNVN। बिल्कुल, एक टैग है मैम, ये जैसे IITN है और भी टैग्स होते हैं NITN, तो वैसे एक ये टैग है JNVN। सर ये सब चीजें तो ऑलरेडी हम देखते हैं आजकल के प्राइवेट स्कूल्स में अवेलेबल हो जाती हैं, बट अगेन अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है। गवर्नमेंट ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रही है स्कूल्स में, बट कोई तो एक ऐसी चीज होगी
जो कहीं नहीं देखने को मिलती, किसी स्कूल में देखने को नहीं मिलती, जो हमें जेएनवी में देखने को मिलती है? तो मैम जो जेएनवी को अलग बनाता है बाकी स्कूल से, वो बेस्ट पार्ट है स्कूल का, वो है 9th स्टैंडर्ड में एक होता है माइग्रेशन। अब बच्चे क्या होता है ना कि एक जगह रह रह के बोर हो जाते हैं, या फिर हम बोलेंगे कि मोनोटोनस हो जाती है लाइफ, तो एक उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि 9th स्टैंडर्ड में कल्चर एक्सचेंज करने के लिए हिंदी और नॉन हिंदी एरियाज को बच्चे को इधर से उधर माइग्रेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई महाराष्ट्र का बच्चा है जो कि मराठी जानता है तो उसको हम यूपी में भेजेंगे, या फिर कोई और जो हिंदी वाला पार्ट है उसमें भेजेंगे, और कोई अगर साउथ वाला है तो उसको हम नॉर्थ में भेजेंगे, या तो फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भेजेंगे। तो बेसिकली कल्चर एक्सचेंज करने के लिए कंप्लीट 1 साल के लिए बच्चा वहाँ पर जाके पढ़ेगा, वहाँ के कल्चर्स को जानेगा, और वहाँ पर जो भी चीज़ होती है सब चीज़ वहाँ के बारे में जानेगा। इसमें अगर जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ तो मैं खुद से विलिंगली अपना नाम दे सकता हूँ, और अगर कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम पढ़ते हैं तो बेसिकली फिर वहाँ पर अगेन चीट्स एंड ऑल, ये स्कूल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बच्चों को भेज रहा है। बट अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो खुद ही जा सकता है, बोल सकता है कि आई एम इंटरेस्टेड एंड आई कैन गो फॉर द माइग्रेशन। अब वो हिंदी और नॉन हिंदी वाले को मतलब बेसिकली पूरा वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है। क्या बात अपना है। मतलब आप बच्चा अब जो पहले महाराष्ट्र में पढ़ रहा था, अब वो महाराष्ट्र में नहीं पढ़ रहा है, अब वो जाएगा 1 साल के लिए ओनली फॉर 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में वहाँ पर पढ़ेगा, वहाँ पर दोस्त बनाएगा, अगेन वापस आ जाएगा अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए। मतलब बेसिकली वो एक बहुत ही अच्छा पार्ट है जो अलग बनाता है। ये हमने तो कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं सुना, बट ये जेएनवी में होता है। आई थिंक कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी हाँ, है, क्योंकि काफी कुछ जानने को मिलता है। कल्चर एक्सचेंज हो रहा है प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ की फूड्स हो गए, हाँ। वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की क्या रिचुअल्स हैं, लैंग्वेज है, वहाँ के क्या फेस्टिवल्स है, काफी कुछ जानने को मिलता है। बहुत सारे पेरेंट्स एंड बच्चे चाह रहे होंगे कि हम इस पर्टिकुलर स्कूल के लिए अप्लाई करें और हम वो जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम है हम उसमें अपीयर हों। एंड जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो यही है कि पेपर कैसा होगा, पेपर किस तरीके का आएगा और पैटर्न क्या होगा। तो सर आप इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकते हैं? बिल्कुल मैम, अगर जो बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है तो वो सबसे पहले 6th स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई करेगा। अगर वो 6th स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई कर रहा है तो 6th स्टैंडर्ड में बेसिकली 80 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 100 मार्क्स, जिसमें 40 मार्क्स का आपके जनरल एबिलिटीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें नॉन वर्बल रीजनिंग्स आती हैं पूरी। उसके बाद आपका मैथ्स रहेगा जिसमें सारे अरिथमेटिक वाले मैथ्स पोर्शन कवर्ड रहेंगे, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको देखने को मिलेगा ऑल द लैंग्वेज के क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जो आप चूज कर रहे हैं वो। अब जब बच्चा जो भी लेवल रहेगा डेफिनेटली अच्छा पेपर रहेगा, ये नहीं क्योंकि अब बच्चे हर जगह से आ रहे हैं, कंपटीशन इतना अच्छा है, इतना सब मिल रहा है तो कंपटीशन अच्छा रहेगा। अब जब अगर बच्चा 9th स्टैंडर्ड में जाना चाहता है तो उसमें अलग अलग पैटर्न्स ऐड होते हैं, क्लास टू क्लास वैरी करता है। हाँ मैम बिल्कुल, अगर 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड में जा रहा है बच्चा तो वहां पर अब कुछ ऐड हो जाएंगे, जैसे आपको साइंस भी ऐड हो जाएगा, उसमें सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज ऐड होने मतलब क्लास टू क्लास वेरी होते हैं। और अगर वो 11th में जा रहा है तो उसमें मेंटल एबिलिटी और मतलब बेसिकली लेवल अप होते जाता है क्वेश्चंस का, और कंपटीशन भी टफ होता जाता है। और अगेन सीट्स कम है, बच्चे ज्यादा हैं, क्योंकि सीट्स 9th और 11th में बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो बच्चे छोड़ रहे हैं उतने ही सीट्स यहाँ पर आपको 9th और 11th में मिलेंगे। तो सीट्स कम, बच्चे ज्यादा, तो कंपटीशन ज्यादा तो थोड़ा सा पेपर का लेवल अच्छा रहता है। बट हाँ, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है डेफिनेटली वो वहां पर पहुंचता है एंड वो फिर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है अच्छी जगह पे। थैंक यू सो मच प्रियांशु सर। ये था हमारा आज का कॉन्वर्सेशन विद सर, जिसमें कि हमने जाना जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, यहाँ पे लाइफ किस तरीके की होती है, कैसे क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, वो भी एट फ्री कॉस्ट, एंड नॉट जस्ट एजुकेशन, यहाँ पे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हर तरीके की करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वेदर इट इज़ डांस, सिंगिंग, ड्रामेटिक्स, एनसीसी, वेदर इट इज़ स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे जाना मेरे को तो लगता है बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है रिगार्डिंग जेएनवी, प्लीज़ फील फ्री, ड्रॉप डाउन योर कॉमेंट्स। कोई भी डाउट है आप उसको कमेंट में डालिए एंड हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।